हर वार्ड कुछ कहता है कि हमारा ये सफ़र आ गया है वार्ड नंबर 20 में और इस समय हम खड़े हैं अजमेर रोड पर। आपने देखा अभी ऊपर मेट्रो का काम चल रहा है, यानी आधुनिक होता जयपुर धीरे धीरे अपना रंग ले रहा है। वार्ड नंबर 20 ये वार्ड शुरू होता है सोढ़ाला से। जब आप अजमेर पुलिया तक आएंगे तो उल्टे हाथ का पूरा हिस्सा जिसमें हसनपुरा, शांति नगर, NBC जो सब इस वार्ड में शामिल है और इस वार्ड से पार्षद है अखिलेश टूबे। इस वार्ड का आज हम सफ़र करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये वार्ड क्या कहता है। और अभी जिस जगह पर हम हैं, जो जगह हम आपको दिखाना चाहते हैं, हम जिस जगह पर हैं वो है पेट्रोल पंप वाले हनुमान जी का मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है ये और नाम थोड़ा सा अजीब है, पेट्रोल पंप वाले वीर हनुमान जी। लेकिन यहाँ पर आप जब किसी भी मंगलवार या शनिवार को आएंगे तो श्रद्धालु जो हैं इस मंदिर के, उनकी इतनी लंबी कतार यहाँ पर लगती है कि यहाँ कभी कभी जाम की स्थिति हो जाती है। तो इस पेट्रोल पंप वाले हनुमान मंदिर से हम शुरू करेंगे अपना सफ़र। वार्ड नंबर 20 के सफ़र में अब हम आ गए हैं जिस कॉलोनी में, उस कॉलोनी को कहते हैं हसनपुरा सी। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हमको कॉलोनी के कोने पे बैठे हुए दिखाई दिए। हम इन सब लोगों से बात करेंगे यहाँ के रहने वाले कि इस जगह को हसनपुरा सी कहते हैं ना? जी बिल्कुल, इसको हसनपुरा सी कहते हैं। कितना टाइम हो गया इस एरिया को बसे हुए? काफ़ी टाइम हो गया सर, लगभग 50 साल 60 साल के समथिंग हो गए। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग जन्म से यहाँ रह रहे हैं और हम राणा डोली समाज से हैं। तो जन्म से यहाँ रह रहे हैं, कुछ चेंज दिखा आज तक इस क्षेत्र में? नहीं, चेंज तो है, मगर अभी जो है एक तो सफाई की सबसे ज़्यादा जो समस्या है, हमें कचरे के लिए दूसरे आदमी को बुलाना पड़ता है और उसको जो है वो पैसे लेकर के पेमेंट करना। क्यों, यहाँ सफाई कर्मचारी तो होगा ना कोई? बिल्कुल सर, सफाई कर्मचारी तो सरकार की तरफ से अवेलेबल है, लेकिन हमें फिर भी प्राइवेट कर्मचारी बुला के हमें उसको कराना पड़ता है। वो क्यों नहीं आता जो अपॉइंट है? सर उसमें ऐसा है कि कहीं कहीं जो कर्मचारी हैं उनका थोड़ी लापरवाही हो सकती है उसमें, ऐसा। अच्छा, आपको पता है कि सफाई कर्मचारी कितने लगे हुए हैं यहाँ, पता है? सर इस बात का तो पता नहीं, लेकिन वो मेन रोड तक ही सीमित है, वो कॉलोनी तक सीमित नहीं है। अच्छा, गलियों के लिए कोई होगा तो सही? गलियों में कोई सफाई कर्मचारी अवेलेबल नहीं है। कोई नहीं आता सर। हमारी 4-5 चीज़ों की परेशानी है, जैसे BPL है तो किसी को तो मिल गया और किसी को मिला ही नहीं पैसा। BPL वालों की एक तो इस बस्ती में ये परेशानी है। रहा सवाल जिससे साफ सफाई है, हमारी गली के अंदर कोई भी नहीं जाती। मतलब मुझे एक बात बताइए, BPL को लेके, गरीबों को लेके जो योजनाएं आती हैं, क्या आपको पता होती है? साहब वो जो ये योजनाएं हैं वो हम तक कोई भी योजना नहीं पहुंच पाती कि हमारे तक जो जैसे BPL की है या जो अभी नई सरकार बैठी है उसकी कोई योजना है, हम तक कोई योजना पहुंची नहीं। हमारे बच्चे जो अनपढ़ हैं, हमारे बच्चों के जो है हम मान लो रोड पार करके भेजते हैं, तो ऐसी कोई हमारे पास सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। आप लोगों को पता है आप लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं होती हैं? अरे साहब, हमारे लिए आज दिन तक 1982 से लगा के 1914 तक कोई योजना में नहीं मिली है। न हमारा BPL है, न हमको लोन मिला है, न हमारे बच्चे की पढ़ाई की सुविधा है, न हमारे मकान भी से टूटे फूटे हैं। अच्छा, और एक बात बताइए मुझे, आपको क्या लगता है किसको देनी चाहिए? ये जानकारी प्रशासन को देनी चाहिए, मुख्यमंत्री प्रशासन में कौन है? MLA दे, पार्षद दे? सभी को पार्षद से लेकर के मंत्री तक जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा टच में तो आपके पार्षद ही रहते हैं। पार्षद जी को देनी चाहिए, हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं उनको हमें ये जानकारी। क्या पार्षद संपर्क में रहता है? बिल्कुल पार्षद जी संपर्क में रहते हैं, लेकिन सर मैं आपको एक निवेदन करूँ, जो BPL जो योजना चली है वो अधिकतर उच्चतम जो वरिष्ठ जो नागरिक है उन्हीं को ही मिल पाई है। जो BPL के जो है ना, जो चयनित जो पात्र है उनको नहीं मिल पाया, BPL कार्ड भी नहीं बने, योजनाएं नहीं मिल पाती। इसके बाद पट्टे भी हमारे पास नहीं, और किसी के पास तो पट्टे आगे, हमारे पास किसी के पास पट्टे आए नहीं। पर यहाँ तो पट्टों के नाम पर, सफाई के नाम पर, सीवरेज के नाम पर, इसी नाम पर चुनाव लड़ते थे। जी, ये व्यवस्थाएं हमारे सीवरेज वगैरह है, रोड नालियां वगैरह भी बनी हुई है, मगर पट्टे जो हैं, पट्टे भी कई लोगों को मिले हैं, कई लोगों को पट्टे में नहीं मिल पाए। हमें BPL के लिए जो हम लोग जो हैं, जो पिछड़ी जाति से हैं, अनुसूचित जाति से जो हैं हम लोग, तो हमारे एक तो BPL की तो जो समस्याएं हैं, जो हमें जो अनुदान मिलना चाहिए, हमें जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो ऋण मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। चलिए, नहीं मिल पाया। ये सब यहाँ के रहने वाले हैं। मुख्य रूप से इनको लगता है कि सरकार दो बातें यहाँ पर आई, एक सफाई व्यवस्था, सड़क, अतिक्रमण, इनको लेके इनको रोष है ही, लेकिन एक बड़ी बात और है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो इन तक पहुँचे, इसके लिए जो सबसे नीचे की कड़ी होती है पार्षद, वो शायद इनको वो योजनाएं यहाँ पर नहीं बता पाते और उसी के कारण ये लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। चलिए चलते हैं वार्ड के सफ़र पर।
इस वार्ड के कुछ व्यापारी भी हमको मिले हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या समस्या वो यहाँ महसूस करते हैं। नहीं, समस्या सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये लोग अपने दुकानों के सामने जो वाहन खड़ा कर देते हैं, इससे रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता, दूसरी गाड़ियाँ नहीं निकल सकती, निकलती हैं तो आपस में टकरा जाती, फिर झगड़े होते हैं। दूसरा क्या है, रोड पे लोग इंक्रोचमेंट किए हुए हैं। क्या अतिक्रमण बड़ी समस्या है यहाँ? बहुत बड़ी समस्या। समस्या तो बड़ी है, गंदगी भी है, पास में गंदगी पड़ी रहती है, सफाई भी होती है, लेकिन फिर भी गंदगी बहुत ज़्यादा दूरी में फैली हुई है। अतिक्रमण क्या हटते नहीं जिस है? नहीं हटते हैं, सब झगड़े होते हैं। दूसरा ये सोचता कि मैं कंप्लेन करूंगा तो फिर कल मैं बनाऊंगा, तो मैं ये होता है। क्या अतिक्रमण हटते क्यों नहीं है? मतलब अपने जिद्दी लगाए रहते हैं, वैसे अब नहीं हटाएंगे तो नहीं हटाएंगे, आप जिसे जो कर लो। निगम का काम है। निगम कोई नहीं आता यहाँ पर, तो कोई नहीं संभालते यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं? रात को पोजीशन देखो आप, कितना अतिक्रमण होता है, मतलब आप निकल नहीं सकते। पानी की लाइनों में सीवर की लाइन मिली हुई की लाइनों है, में- जिससे वो पानी जो है एकदम बदबू मारता गंदा है पानी और गटर का पानी उसके साथ मिलकर का 5-6 दिन की समस्या चल रही है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसी को कहा नहीं आपने? ये रोड लाइट खराब हो रही है, अब बहुत टाइम से ठीक ही नहीं होती। हकीकत साहब ये कि मंत्री जी तक को हमें अगर 30 फीट रोड है, मगर मौके पर वो 20 फीट भी नहीं है। मंत्री जी निकले थे, उनको बोला- इतना लोग तो चबूतरे बढ़ा बढ़ा के इंक्रोचमेंट करते हैं। क्या ऐसा है कि अतिक्रमण हटाने में भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है, कल को हम करेंगे इसलिए हम कंप्लेन ही नहीं करेंगे। जो सामने वाला बना रहा बनाने तो कल हम भी बनाएंगे। दूध तो मनादी करेंगे, और व्हीकल खड़े हैं तो कोई दिक्कत सफाई नहीं है। व्यवस्था की भी थोड़ी सुन लेना साहब। सफाई व्यवस्था में तो यहाँ एक वो है कि जो बिल्कुल मोहल्ले का एक लोकल लीडर होता है, उसके यहाँ तो वो निगम वाले सफाई वाले भेज देते हैं 1-2 दिन में। बाकी कोई गली में ऐसा नहीं कि जो सफाई व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से हो, हम लोग अपने पैसे दे के आदमी लगाए हैं। तो यहाँ पर इनसे जब बात की तो इन्होंने एक बड़ी समस्या बताई है अतिक्रमण की, और इनका आरोप भी ये है कि कुछ लोगों के अतिक्रमण हट जाते हैं लेकिन अधिकांश अतिक्रमण छोड़ दिए जाते हैं। इन सब सवालों को लेकर हम चलेंगे पार्षद के पास और उनसे लेंगे जवाब हमारे इस कार्यक्रम हर वार्ड कुछ कहता है में। वार्ड नंबर 20 में घूमते हुए अब हम जिस जगह पे आ गए हैं वो एक सड़क है, और इस सड़क में एक तरफ राजीव नगर है और एक तरफ क्या नाम बताया था, शांति नगर। मैं भूल गया था, इसलिए इनसे पूछा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और ये दोनों कॉलोनियों के लोग हैं, ये वार्ड नंबर 20 का हिस्सा है दोनों। हम इनके पास आते हैं, पूछते हैं आखिर शांति नगर राजीव नगर कितनी पुरानी कॉलोनी है? बहुत पुरानी कॉलोनी है, तो ये होगी कम से कम 40-50 साल पुरानी कॉलोनी है। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप लोग? लगभग बहुत साल से रह रहे हैं। बहुत साल से रह रहे हैं। आपको पता है आपके यहाँ पर निगम में पार्षद कौन है? अखिलेश दुबे यहाँ के पार्षद। अखिलेश दुबे। अच्छा, किसी समय में इस पूरे एरिया को ऐसे कच्ची बस्ती सी मानी जाती थी। हाँ सही, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे डेवलप सा लग रहा है, विकास सा यहाँ हुआ है। हाँ, पहले से बहुत अच्छा हो गया, मगर गवर्नमेंट की तरफ से जैसे रोड है, रोड की सफाई वगैरह अच्छी तरह से नहीं होती। अच्छा, क्या इस एरिया में प्रमुख समस्या है क्या? यहाँ पे मतलब ये एक तो कचरे की समस्या ज़्यादातर, और ये जो लाइनें हैं, गटर लाइन रोज चौक हो जाती है। ये समस्या एक ही दिन आती है, बार बार आती है? बार बार आती है, बार बार आती है। और कचरे के यहाँ पर मेरे को दिखा काफ़ी जगहों पे कचरा डिपो बहुत। डिपो है पर उठाते नहीं है ना, वो हवा में उड़ते रहते हैं सारी तरफ। अच्छा, कचरा लेने यहाँ पर क्या गाड़ियाँ आती हैं? हाँ, गाड़ियाँ आती है जैसे हम कचरा लेने तो। पर दिन के समय भी कचरा यहाँ। दिन के समय नहीं आती है, सुबह की टाइम कभी कभार आती है। हम तो कभी बहुत कम से देखते हैं, मतलब हफ्ते के बीच में 1 बार आती है या 2 बार आती है, बस डेली नहीं आती है। अच्छा, इसके लिए कहते हो किसी को? हाँ, कहते हैं सबके ऊपर, वो ये गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। बोलते सुबह मॉर्निंग में आते हैं, फिर चले जाते हैं, शाम के लिए शाम तक पड़े रहते हैं, फिर मॉर्निंग में आते हैं, ऐसे चलता रहता है। अच्छा, पार्षद जो है वो क्या यहाँ आते हैं कभी कभी? नहीं, कभी नहीं देखा हमने तो। कभी आया हो तो ध्यान नहीं है, लेकिन कब आए हैं? कब आते हैं? आते हैं, रोज आते हैं, पार्षद रोज आते हैं। बिल्कुल, अभी जैसे उनको अगर 1 मिनट में पार्षद साहब बिल्कुल सक्रिय है जी, आते रहते हैं। जब भी आप फोन करते हो, कोई भी समस्या बताते हो, लेकिन ये कचरे की नहीं आता, बुलाने से भी नहीं आता, शिकायत करने पे भी नहीं ये आता। लोग क्यों कह रहे हैं पार्षद? आते होंगे, हमारे पास तो नहीं आता। उधर देख लो आप, वो पड़ी वो तो अब 1-2 महीने से बाहर। ज़्यादा परेशानी तो यहाँ गटर लाइन की है। मेरे गटर लाइन, ये समझ लो मेरी
कम से कम एक हफ्ते से चौक है और मैं रोज फोन कर रहा हूँ, रोज जाकर आ रहा हूँ, मैं हो ही नहीं रहा काम में। अच्छा, मुझे आधे आधे क्यों बटे दिखाई दे रहे हो? ऐसा तो नहीं है कोई पार्टी वार्टी के लोग हो? नहीं आधे शांति नगर के और आधे राजीव नगर के। शांति नगर में ज्यादा काम होता है? राजीव शांति नगर में तो अच्छा काम हो जाता है, राजीव नगर में नहीं है। अच्छा, शांति नगर में क्यों काम होता है? नहीं, दोनों जगह होता है, शांति नगर में भी होता है, राजीव नगर में भी होता है। देखो साहब बता दो, और हम कोई पार्टी के नहीं है, मेरी शॉप है ये रही, इनकी शॉप है ये रही, सब पार्टी के कोई नहीं है, ये सब व्यापारी हैं। ये जो समस्या है कचरा सीवरेज, ये क्या लगता है किसके लेवल पर हल होनी चाहिए? पार्षद के लेवल पे या जो यहाँ का प्रतिनिधि है वही हल करेगा इसको, पार्षद ही कर सकता है इस चीज़ को। अच्छा, क्या मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि जितना डेवलपमेंट आपके एरिया का होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट हुआ है? उससे भी अच्छा हुआ है। अच्छा, उससे भी अच्छा हुआ है। नहीं, पहले यहाँ कोई गटर लाइन नहीं थी, कचरे की गाड़ी दिन में एक बार आती है और रोज आती है। अभी इनके घरों घरों में भी आती है, पर ये लोग कचरा डालने की आदत जो सड़क पे पड़ी है ना, वो नहीं जाएगी। ये बड़े कितने कचरे का ढेर लगा। ये संतुष्ट है, इसका कारण क्या है? अब ये संतुष्ट है, ये इनको अच्छा लगा तो ये संतुष्ट है। मेरे आगे तो कचरा नहीं है साहब। हम हमारे आगे कचरा, पार्षद को हम 3-4 बार फोन करे, एक बार नहीं आता। हमने नगर निगम को फोन करके फिर चैम्बर साफ कराए 4 दिन। अच्छा, यहाँ सीवरेज की बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? सीवरेज की ऐसा है प्रॉब्लम कि जब भी जैसे मान लो चौक हो गया या भर गया, तो कम से कम 15 दिन से पहले तो आते ही नहीं है, चाहे से आप कितनी भी फ़ोन कर दो, कितनी भी वो कर लो। क्या जाके इसकी शिकायतें नहीं करते आप लोग? शिकायत की जाती है और हो जाती है, पर ये काम तो पार्षद के और किसके? ये गटर लाइन के ढक्कन नीचे है, चाहे जब मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाला गिरे कोई परवाह नहीं, ये अभी तक ठीक नहीं हुए। और कचरा बाहर पड़ा है तो आता नहीं है कोई उधर, तो शांति नगर में हनुमान मंदिर के उधर। यहाँ पर दोनों तरह की बातें कहने वाले लोग हमारे पास हैं, लेकिन यहाँ से इस वार्ड के सफ़र को हम जारी रखेंगे, आगे भी चलेंगे कि आखिर इस पूरे वार्ड में क्या कहते हैं लोग। वार्ड नंबर 20 के सफ़र में अब हम आ गए हैं राजीव नगर में। एनबीसी रोड का ये हिस्सा है और यहाँ पर हम पूछते हैं इन लोगों से कब से रह रहे हैं आप यहाँ? जैसे साहब ये 18 ये बस्ती बची जब से। अच्छा, बहुत सालों से रह रहे हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ सड़कें वड़कें सब अधूरी हैं। ये सब आधा काम करके भाग जाते हैं। सड़क खड्डे खड्डे और नाली, ये नाली सारी रुकी पड़ी है। नालियाँ रुकी पड़ी है? हाँ, नाली रुकी पड़ी है। सड़क का काम हुए कितना समय हो गया? 10 साल से ऊपर। 10 साल से यहाँ सड़क नहीं बनी है? गली सड़कें कहाँ की बनती है? रोड की बनती है खाली, बस रोड की बनाते हैं, जो भी टुकड़े हो रहे हैं ना उनको गड्ढे को भर के चल जाते हैं। तो क्या आप पार्षद को नहीं कहते हो? पार्षद को बोलते हैं जब टाइम आएगा जब भी बनेगा। गंदे पानी की कह रहे थे कुछ? हाँ, गंदे पानी की मैं कह रहा हूँ सर, पानी में से बात आ रही, गंदा पानी आ रहा पीला। अच्छा, कब से आ रहा है? कम से कम 2 महीने हो गए। 2 महीने से लगातार गंदा पानी? हाँ, नहीं कटर साफ हो, मैं कटर भी साफ ना हो, मैं सड़े ही पड़े रहे, कीड़े ही पड़े करो। किसी को कहते नहीं हो? कोई तेरे कहने को जा कोई आता ही नहीं है। पार्षद है ना यहाँ का? मीडिया वाले आते ना है कभी, पार्षद सुनते हैं ना। पार्षद को जानते हो? अजय आज तक ही नहीं आओ इधर, जानते तो अखिलेश दुबे बीजेपी का पार्षद, जो आज तक इधर सुनवाई नहीं करी जीतने के बाद। तो आप लोगों ने वोट तो दिया होगा ना उसे? वोट दिया जब भी, तो आज तक नहीं आया। वोट नहीं देते तो पार्षद ही नहीं होता यहाँ का। पानी भी गंदा आ रहा है, सफाई है नहीं, सड़क टूटी पड़ी है, अंडर रोड लाइटें नहीं है। आपको नहीं लगता आप कैसी जगह पे रह रहे हो? अभी हम किसे फरियाद करें ये बताओ आप? कोई फरियाद सुनने वाला ही नहीं है हमारी। तो हर बार वोट लेने तो आते होंगे, विधानसभा में आए होंगे? वोट लेने आते हैं, वोट लेने के बाद में कोई मुंह बताने नहीं आता। तो उनसे सवाल क्यों नहीं किया? उनसे रूढ़ियों की कोई गरीबों की सुने ना, फूटे में तो फूटे में ही रह रहे, कोई गरीबों की नहीं सुने। चलिए, ये लोग जो कह रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने दिखता है। गलियों में सड़कें नहीं बनी है, नालियां जाम है,
कचरा उठता नहीं है और साथ ही पीने के पानी के साथ भी यहाँ दूषित पानी आ रहा है। आखिर क्या इन सब के बाद भी चेतना सरकार के लिए जरूरी नहीं है? इस वार्ड के सफर पे चलेंगे। वार्ड नंबर 20 के सफर के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ के जो पार्षद हैं उनके पास। हम उनसे बात करेंगे। यहाँ के पार्षद हैं अखिलेश दुबे, बीजेपी से चुनाव जीते हैं। अखिलेश जी, आपका वार्ड जब घूमा तो बहुत सारा इलाका कच्ची बस्तियों का है इस वार्ड में। हमारे वार्ड में लगभग मैक्सिमम 70% जो इलाका है वो स्लम एरिया, कच्ची बस्ती आता है और इसके लिए हमने साफ़ सफाई और उनके पट्टे दिलाने के लिए काफ़ी मेहनत करी है और पट्टे दिलवाए भी हैं। पर अखिलेश जी, स्थिति जो है आपके वार्ड की, अगर पूरे वार्ड की अगर बात की जाए, साफ़ सफाई को लेकर तो मैं तो 0 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि लोगों की बहुत शिकायत है। साफ़ सफाई एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यू प्रोसेस में होता रहता है। रोज़ कचरा उठता है, रोज़ वापस आता भी है, तो इसलिए कचरे वाली जो समस्या है वो जहाँ तक है वो डेली गाड़ियाँ आती हैं, सफाई वाले आते हैं और अभी नाइट स्वीपिंग का भी काम चल रहा है। तो रात में हर कॉलोनी में एक बार फिक्स कर दिया जाता है कि यहाँ पे लगाना है, तो वहाँ पे पूरी गैंग वहाँ पे जाके साफ़ कर देती है। आप देखेंगे कचरे की ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन पूरे एरिया में सीवरेज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, सीवरेज भी वही है, सीवरेज होता रहता है। जैसी प्रॉब्लम आई तो उसका निस्तारण कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। लोगों में शिकायत क्यों है इस बात को लेकर? जनता है, हम तो अपना काम कर रहे हैं और जनता के उसके हेल्प के लिए ही कर रहे हैं। हो सकता है किसी की शिकायत हो तो उसको दूर करें। तो बहुत सारे वादे आपने जब पिछला चुनाव लड़ा था तो यहाँ के लोगों से किए थे। अच्छा, कितने वादे आपने पूरे कर दिए? मैं मानता हूँ मैंने 80% वादे पूरे कर दिए, जिसमें 3 प्रमुख वादे थे कि एक मजदूर नगर में सामुदायिक भवन का निर्माण, तो अभी 14 अगस्त को माननीय मंत्री मोदी जी से शिलान्यास करवाया मैंने 26.5 लाख रुपए से। एक शांति नगर पार्क था जो अविकसित था, उसको पूरे पार्क को नया निर्माण कराया 47.5 लाख रुपए से। और पुलिस चौकी जो कि टेंट में थी, अस्थायी उसका था, उसको स्थायी भवन में उसका पुलिस चौकी वापस आई है और स्थायी भवन में पुलिस चौकी चल रही है हसनपुरा वाली। तो ये मैंने पूरा करा हुआ। क्या आपको लगता है कि पार्षद के लेवल के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो रोज़ के होते हैं, जो आम आदमी जब चाहे जब पार्षद के पास आता है और पकड़ लेता है, तो वो काम अगर नहीं होते तो लोगों में नाराजगी होती है? स्वाभाविक है। पार्षद जो है इजी अप्रोच होता है और बिल्कुल घर का मामला होता है, हर व्यक्ति से जानते हैं और हर व्यक्ति पार्षद को जानता है, इसलिए वो समझता है कि पार्षद के पास जाऊंगा तो मेरी समस्या का निराकरण होगा, तो वो आते हैं, स्वाभाविक है, और हम उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं अपना। अच्छा, आपके वार्ड के दोनों तरफ से बड़ी रोडें जाती हैं, दोनों तरफ की बात करें, अजमेर रोड की भी इस तरह एनक्रोचमेंट यहाँ बहुत बड़ी समस्या। हाँ, एंक्रोचमेंट है। जब मैं पार्षद बना नवंबर 2009 में, सबसे पहले मैंने एंक्रोचमेंट के लिए जो राजीव नगर में है, वहाँ पर पूरा का पूरा मुस्लिम एरिया है, उन्होंने पार्क के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है और मैंने लिख के कमिश्नर, सीईओ, महापौर सभी को दिया, लेकिन उसका कोई भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर बूचड़ खाना चलता है, वो बूचड़ खाना आप देखिए जाके, इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे शाम के टाइम दिन पे माताएं बहनें जाती हैं और वहीं पर मीट लटका हुआ रहता है, सारा अवैध बूचड़ खाना है। उसके लिए मैंने उनको 50 लेटर लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई न। अखिलेश जी, आप खुद पार्षद हैं, मतलब आप अगर लेटर लिखेंगे, आप ये कहेंगे कि ये नहीं हो रहा, तो क्या मानेगी जनता? जनता तो आपसे जवाब मांगेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं और हम भी नियम कानून से बंधे हुए हैं, तो जो भी अधिकारी हैं उनसे काम कराने। 4 साल तो हम संघर्ष में रहे, क्योंकि विपक्ष में रहे, 4 साल कांग्रेस की सरकार रही। अभी ये जब हम 1 साल हमको मिला है, इस 1 साल में हमने वही वाले काम वापस बोले करने के लिए। अब 7 महीने सरकार बने हो गए आपकी, अब कोई बहाना भी नहीं है कि बोर्ड हमारा नहीं है। चलिए, मेयर तो कांग्रेस की है, बाकी सब आपका है, राज्य सरकार आपकी। अच्छा, इस 9 महीने में क्यों नहीं प्रयास हुए? नहीं, वही कहा ना मैंने, हमने इनके लिए चालान करवाए, इनके जो बूचड़ खाने, अवैध बूचड़ खाने, उनको बंद करवाए, चालान करवाए, लेकिन वापस वो कर दे। मंगलवार को नॉर्म्स में है कि मंगलवार को बूचड़ खाने बंद होने चाहिए, जो कि मंगलवार को मैंने उनको बोल के और बूचड़ खाने बंद करवाएं। मंगलवार को बंद रहते हैं और उनके हमेशा चालान करवाते रहते हैं। अखिलेश जी, क्या आम आदमी को इतनी बात आप समझा पाएंगे? हाँ, जो भी मिलते हैं हमारे सारे कार्यकर्ता सभी, वो तो ये जानता है कि पार्षद साहब चाहते तो बंद हो जाता, उन्होंने चाहा नहीं बंद हुआ। नहीं, हमने तो पूरे प्रयास करे और उसमें सफलता भी मिली है।
और बाकी ये जो काम है अभी और पूरी 100% जो है, मैं कहूँगा 100% बूचड़खाने बंद नहीं हुए। नहीं हुए। अच्छा, बूचड़खाने बंद नहीं हुए, मैं पहले अतिक्रमण की बात कर रहा था। यहाँ लोगों में एक और बात है कि अतिक्रमण में बड़ा भेदभाव किया जाता है कि जो उनके खास हैं उनके छूटते और बाकी के हट जाते हैं। ये आरोप क्यों लगता है आपको? नहीं, ये नगर निगम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसके द्वारा कभी कोई हो गया होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जिसका भी अतिक्रमण है, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी जाति का, किसी धर्म का हो, उसके साथ समान रूप से कार्रवाई की जाती है। अच्छा, लोगों से मिलने जुलने का क्या रहता है आपका? मैं सुबह रोज़ 8 बजे से 11:30 बजे तक ऑफिस खोल के ऑफिस में रहता हूँ। अगर कोई समस्या है तो वार्ड में जाके घूम के आता हूँ। उससे पहले 7 बजे पार्क में, रोज़ पार्क में जाता हूँ घूमने। 7 बजे से 8 बजे तक पार्क में एक राउंड लगाता, अपने कॉलोनी में पार्क में जाने के बाद 8 बजे से 11:30 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ। बहुत सारे कॉलोनियों में ये शिकायत आई कि पार्षद साहब हमारे यहाँ नहीं आते, और कुछ तो कहते हैं कि हमने चुनाव बाद से ही नहीं देखा। नहीं, ऐसा है नहीं, जो बोलते होंगे हो सकता है, लेकिन मैं तो सबसे मिलता हूँ, जाता हूँ। जो विरोधी कांग्रेसी है वो तो कहेंगे ही। अच्छा, आम जनता को चलो मैं मान लेता हूँ कुछ कांग्रेस के लोग आगे होंगे बीच में। हाँ। अच्छा अखिलेश जी, सबसे बड़ा उपलब्धि आप अपने वार्ड की क्या मानते हैं 4.5 सालों में, कि जो आपने ये एक उपलब्धि ऐसी है जो बहुत बड़ी? मैंने पहले बताया 3 बड़े काम, 47.5 लाख रुपए से पार्क का शांति नगर पार्क का निर्माण, 26.5 लाख रुपए से सामुदायिक भवन, जो उस पूरे हसनपुरे एरिया में कहीं पर भी सामुदायिक भवन नहीं था, उस सरकारी नगर निगम द्वारा माननीय अरुण चतुर्वेदी जी से शिलान्यास करवाया। पुलिस चौकी जो अस्थायी रूप से टेंट में थी, उसको स्थायी भवन में स्थानांतरित करा। ये 3 बड़े मेजर काम है जो अच्छा, ये तो 3 बड़े काम जो आपने कहा कि मैंने करवा दिए, कुछ ऐसा है जो आपको लगता है छूट गया? हाँ, ये आप बहुत बड़ी अच्छा सवाल है। जो मजदूर मार्ग है, इस मजदूर मार्ग को 30 फुट चौड़ा करने का हमारा प्रस्ताव है, और वो प्रस्ताव के तहत ये एक बड़ा हो जाएगा काम, तो हम अजमेर रोड से सीधा मजदूर नगर और शांति नगर जुड़ जाएगा, जिससे इस कॉलोनी का अप्रोच बिल्कुल हाईवे से हो जाएगा। पर क्या अखिलेश जी लगता है कि अब तो 2 महीने, मुश्किल से 2 महीने भी नहीं है, आचार संहिता भी लगी हुई है, और उसके बाद सीधे निकाय चुनाव आ जाएंगे, क्या आप 2 महीने में करवा पाओगे? ये तो प्रोसेस में है। इस सड़क को चौड़ी करवाने का मंत्री जी से भी हमारी बात हुई है, कमिश्नर से भी बात हुई है। जितना जल्दी से जल्दी उसको, चुनाव आचार संहिता लगने के पहले इसको हम चौड़ी करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ तो हम कुछ लोगों से मिले थे, एक और बात लोग कहते हैं कि अब पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि विधायक हमारा पिछला अच्छा था। नहीं, ये तो कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे। हमारे विधायक साहब बहुत ही इतने आत्मीयता से सभी से मिलते हैं, और उनका भी जो घर है वो घर पे वो डेली मिलते हैं, लोगों के बुलाने पे सहज आ जाते हैं, सहज उपलब्ध हैं, और सहज सारी बातों को सुनते हैं। अच्छा अखिलेश जी, एक बात और, आपने कहा कि मैंने 3 बड़े काम करवाए, और आपने कहा जो छूटा है उसके लिए मलाल है। अगली बार अगर आपको वोट मांगने जाना पड़ा अपने ही वार्ड में, तो क्या लोगों से क्या वादा करेंगे, या किस आधार पे आप वोट मांगेंगे? लोगों से जो हमारा 5 साल से आत्मीयता के साथ जो जुड़ाव रहा मेरा व्यक्तिगत रूप से, पार्टी के साथ भी, तो वो लोगों में बहुत प्रेम है हम मेरे प्रति, और लोग बहुत ही, मतलब उन लोगों की इच्छा है कि वापस मैं आऊँ, और जो अधूरे काम है और जो पूरे नहीं हो पाए, जैसे सड़क चौड़ी करने का हम पूरा प्रयास करें, लेकिन वो पूरे काम लोग ये इच्छा लेकर आते हैं आपके पास? आते हैं, वो खुद कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। अब जनता आती है। अब तो लॉटरी पर बहुत कुछ है कि लॉटरी में क्या होगा, और एक बड़ी बात है कि जनता क्या चाहती है। अखिलेश जी का दावा है कि जनता इनके पास आती है, जनता पसंद करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि असली ताकत इस लोकतंत्र की जनता की मुट्ठी में होती है, जिसे वो अंत तक सिर्फ खींचे रखती है, और चुनाव में जब परिणाम आते हैं तो मुट्ठी खुलती है। आज वार्ड नंबर 20 में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।